क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या के सरयू नदी में दौड़ने लगी 16 साल की लड़की। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना और जमीन से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल लोगों के अनुसार यह घटना अभी कुछ ही दिनों पहले की है, जब सरयू नदी के तट पर 16 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरयू नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा, उस हर एक व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मनुष्य की क्या मजाल। दोस्तों, क्या थी ये घटना? सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये घटना बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि यदि एक बार किसी पर भगवान श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की कृपा हो जाए तो फिर उसे भव सागर को पार कर लेने के बराबर शक्तियां आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री राम के एक परम भक्त के साथ। आखिर क्या थी ये घटना? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अयोध्या के सरयू नदी के घाट पर एक नागा साधु रहा करते थे, जो भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय थे और दिन रात जय श्री राम जपते रहते थे। दोस्तों, अयोध्या से ही कुछ दूरी पर एक गांव से एक रीना नाम की लड़की उन साधु के लिए खाना लाया करती थी। सबसे पहले रीना उन्हीं नागा बाबा को खाना खिलाती और उसके पश्चात ही बाकी साधुओं को भोजन करवाती थी। एक दिन जब रीना खाना लाने में लेट हो गई, तब बाबा ने रीना से देर से आने का कारण पूछा तो रीना बोली, आज नदी पर मुझे नाव मिलने में देरी हो गई। तब बाबा बोले, बेटी, भगवान के नाम से तो भव सागर पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा के इस बात का उस लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगले सुबह सुबह रीना बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, रीना, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? रीना बोली, बाबा, आपने ही तो मुझे सुझाव दिया था। आपके ही दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर आज मैंने भगवान श्री राम का नाम लेकर नदी को पार कर लिया और अब मुझे नाव का सहारा लेने की पूरी जीवन भर जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस नागा बाबा ने रीना को भागवत नाम का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं भी इतने बड़े प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि रीना उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए रीना को लेकर सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। वो आश्चर्यचकित रह गए। रीना भगवान राम के नाम का सहारा लेते हुए, राम नाम का जाप करते हुए सहजता से नदी को पार करने लगी। तब बाबा ने रीना को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश ही दिया था, परंतु तूने भगवान को अपना कर दिखाया। तूने निस्वार्थ हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने जो आज कर दिखाया है, हजारों लाखों सालों तक इस बात की चर्चा होगी। अगर कोई भी सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है तो उन्हें सहारा देने के लिए भगवान को उपस्थित होना ही पड़ता है। आज तूने इस बात को साबित कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।